क्या आप एकादशी का व्रत सही ढंग से कर रहे हैं? जानिए शास्त्रों के अनुसार विधि और नियम। निर्जला एकादशी। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। देखिए, जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। 6 तारीख को रात्रि 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, इसलिए कई मंदिरों में और कई जगह पर 6 तारीख को भी लोग उपवास रखेंगे। लेकिन 7 तारीख आने वाली एकादशी द्वादशी संयुक्त है, और जो द्वादशी संयुक्त एकादशी होती है वह अधिक प्रभावशाली होती है, 100 यज्ञों के समान पुण्यदायक होती है। और द्वादशी युक्त एकादशी की अनेकों महिमा हमारे ग्रंथों पुराणों में वर्णित है। तो 7 जून वाली एकादशी का व्रत अधिक लाभदायक है। इसमें 8 तारीख को सुबह पारण करना होगा। निर्जला एकादशी का पारण कब कैसे करना है उसका अलग से वीडियो भी मंगलमय पर आ जाएगा। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है। तो देखिए, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी नियम सुने वह शास्त्रीय हो, शास्त्र प्रमाणित हो। तो अब देखिए कि निर्जला इस शब्द से ही पता चलता है कि बिना जल के आपको यह उपवास संपन्न करना है। ऐसा नहीं कि जल यानी जूस, कॉफी, चाय आदि ले लें। चाय आदि तो कभी उपवास में लेनी ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जल के अलावा जैसे कि हलवा पूरी सब्जी खा लें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। निर्जला का अर्थ है आपको जल भी नहीं लेना है और अन्न भी नहीं लेना है। निर्जला का उपवास यानी एकदम कड़क उपवास, जल तक मुख में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि क्या हमको 10वीं से ही जल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि 10वीं की रात्रि से ही आपको जल बंद कर देना चाहिए, अथवा तो एक दिन पहले से जल पीना बंद कर देना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से यानी कि सुबह के 3-4 बजे से जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं शास्त्र की बातें। पद्म पुराण में जल पीने का नियम बताया गया है। स्क्रीन पर आपको एक श्लोक दिख जाएगा पद्म पुराण का, जिसका अर्थ है सूर्य उदय से और सूर्य उदय काल तक आपको जल नहीं पीना। जैसे कि आप 7 तारीख का एकादशी व्रत रखते हैं तो 7 तारीख के सूर्योदय से लेकर 8 तारीख के सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। कई लोग विदेशी कल्चर से प्रभावित होकर रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोल देते हैं। तो यह हमारी संस्कृति में 12 बजे कोई दिन परिवर्तन नहीं होता। आपको सूर्योदय से सूर्य उदय तक जल नहीं पीना है। अब प्रश्न आता है कि क्या सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब कई लोग सूर्योदय से पहले उठकर घी पी लेते हैं, यह गलत है। स्वयं के साथ और धर्म के साथ, ईश्वर के साथ धोखा है। सोचते हैं कि हम अब पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। सूर्योदय से पहले केवल आप पानी ही पी सकते हैं। शास्त्र देखिए क्या छूट देते हैं कि मुख में आपको कब कब जल लेना चाहिए। तो देखिए, श्लोक है जिसका अर्थ है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल ना पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। अब जानते हैं कि कुल्ला क्या है। कि जब हम लोग लघु शंका के लिए अथवा बाथरूम जाते हैं तो उसके बाद जब हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो मुख से कुल्ला भी करते हैं, मुख भी साफ करते हैं, तो वह कुल्ला माना जाता है। दूसरा कि जब हम लोग पूजन में बैठते हैं, कर्म कांड आदि का जब पूजन किया जाता है, पंडित जी भगवान का पूजन आदि कराते हैं, तो उस समय शुरुआत में आचमन लेते हैं, माधवाय नमः, केशवाय नमः आदि करके, तो वह आचमन का जल छूट है, वह जल मुख में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी निमित्त आपको जल मुख में ग्रहण नहीं करना है। यह बिल्कुल शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से आपको बताया गया है। अब मान लीजिए कि घर में बुजुर्ग लोग हैं अथवा कोई बीमार भी होते हैं जिनको दवाई लेने की आवश्यकता होती है, वे लोग जल पी सकते हैं। औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत में औषधि लेना पड़े शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो ली जा सकती है।
अब सब लोग तो निर्जला रख नहीं सकते। जो लोग निर्जला नहीं रखना चाहते हैं, उनके पास कई ऑप्शन है। वे केवल जल पीकर भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन ठंडा जल या फ्रिज का जल ना पिए, नहीं तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। हो सके तो गुनगुना पानी पिए। निर्जला एकादशी रखने का एक विशेष महत्व ये भी है कि इसे करने से वर्ष भर की सभी यानी 24 एकादशियों का पुण्य आपको मिल जाता है। लेकिन व्रत इसमें निर्जला ही होना चाहिए। जो लोग बीमार हैं और किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से दुखी होने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, हमको पुण्य की आवश्यकता नहीं, हम तो आपको चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता को चाहते हैं। ऐसे खूब हृदय से प्रार्थना करके भगवान को आप समर्पित हो जाएं, आपकी एकादशी सफल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमको निर्जला एकादशी के दिन सुबह क्या करना है। नींद खुलते ही बिस्तर पर आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हम आज आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं। आप हमारी साधना व्रत तपस्या में सफलता प्रदान करना, ताकि यह एकादशी सफलता पूर्वक हम निर्वाह कर पाए। हमारा मन हमको धोखा ना दे, शरीर हमारा साथ दे। इस प्रकार से बिस्तर से उठते ही आप भगवान से प्रार्थना कर लें। हम तो कहते हैं कि प्रार्थना रात को यानी 7 को व्रत करना है तो 6 की रात को सोने से पहले भी कर लें। आपको इस व्रत पालन में भगवान की विशेष कृपा का अनुभव होगा। फिर से बता दें कि व्रत में निर्जला ही रहना है। जो लोग सूर्योदय से पहले उठकर केवल जल पी सकते हैं और नहाते समय हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें। स्नान करके भगवान का पूजन करें, जप पाठ आदि करें। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय होगा। अक्षय यानी पुण्य मिलेगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। ऐसी संपत्ति के आप मालिक बनेंगे जिसका कभी नाश नहीं होगा। मौत का बाप भी इस संपत्ति को आपसे नहीं छीन सकता है। तो पूजा पाठ के बाद आप सूर्य को जल दें, तुलसी और पीपल को जल चढ़ाएं। यदि आप 7 तारीख को व्रत उपवास करते हैं तो शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय जपते हुए पीपल की परिक्रमा करना मत भूलना। पीपल को जल चढ़ाकर 7 अथवा 21 परिक्रमा करने से शनि ग्रह से शांति मिलती है और धन की वृद्धि होती है। इस दिन आप सत्कर्म करेंगे, वो सब का आपको अक्षय पुण्य होने वाला है। इस दिन हो सके तो दान जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कुमंडल और छाता इत्यादि दान करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से एक मिट्टी का घड़ा आपको अलग से रखना है। उसके अंदर पानी भरकर उसके बाद अलग से चीनी अथवा गुड़ को भी रखना है। यह आपको किसी मंदिर में दान करना है। आपको मंदिर के पास जाकर दान करना है अथवा तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में आप यह दान कर सकते हैं। मंदिर नहीं हो और कोई सदाचारी ब्राह्मण भी इसे ग्रहण नहीं करना चाहता हो, तो आप यह घड़े का दान पीपल देवता के पास भी रख कर आ सकते हैं। यदि कोई ना मिले तो आपके घर में तुलसी जी तो होंगी, अथवा तुलसी जी को घड़े का दान कर सकते हैं। तो आप घड़े का दान कर दें। और सबसे खास बात कि ज्येष्ठ का महीना है और पशु पक्षियों के लिए भी आप पानी भर के रख सकते हैं। इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये घड़े का दान आपको जरूर करना है। यह शास्त्र में लिखा है। यह देखिए श्लोक आपको संकाचन प्रदातव्यो घटको वस्त्र संयुक्त, यह शास्त्र में लिखा है। वही मैं आपको बता रही हूँ। दान आदि करने के बाद अथवा समय निकालकर आप विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष ये सब सुन लेना। अब जानते हैं एकादशी के दिन कुछ मुख्य विषय जिनका हमें ध्यान रखना है। वह यह है कि 6 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, तो इस दिन चावल नहीं खाना है। हो सके तो 5 तारीख की रात्रि से आप चावल खाना बंद कर दें।
6 तारीख को एकादशी पूरे दिन है और 7 को हमारा व्रत उपवास रहेगा। दूसरी बात, एकादशी के दिन सुबह ध्यान रखें कि झूठे ब्रश से आपको ब्रश नहीं करनी है। बाजारों से मिली दंत मंजन या पेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं और ब्रश करने के बाद भी कुछ कण हमारे मुंह में रह जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लकड़ी की दातुन का भी प्रयोग नहीं करना। इसकी बजाय गुलाब की पत्तियों को छाया में सुखाकर मिक्सचर में पीसकर गुलाब पाउडर से हम दंत धावन कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो बनाना तो हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन के समय सोना वर्जित है। व्रत उपवास का प्रभाव इससे कम हो जाता है। इस दिन दान पुण्य जरूर करें। किसी से दान का कुछ लेना नहीं है। एकादशी के दिन दान पुण्य गरीबों को, जरूरतमंदों को आप खूब करें, सबका अक्षय फल होगा। लेकिन आप इस दिन किसी से दान नहीं लें। ऐसा माना जाता है कि हम अगर इस दिन किसी का दान लेते हैं तो हमारे पुण्य के प्रभाव कम हो जाते हैं। और जब हम किसी को दान दे रहे हैं तो ये सोचकर ना दें कि ये गरीब है और इसको जरूरत है, बल्कि ये माने कि हम दरिद्र नारायण भगवान को दान अर्पित कर रहे हैं। इससे अवश्य ही हमारे पुण्य बढ़ेंगे और पुण्य का नाश भी नहीं होगा। जिनको आवश्यकता है उनको आप दान कर सकते हैं। अब विशेष बात कि इस दिन के समय हमें भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करना है। निंदा, चुगली या पापियों की संगति से बचना है। कम बोलना है। असाधन तो बिल्कुल नहीं करें। साधन नहीं कर सकते तो असाधन ना हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतनी है। सूर्यास्त के समय भगवान को फिर से पूजन करना है। जहाँ भी आप बैठकर जब पूजा पाठ करेंगे वहाँ पर आप घी या तिल के तेल का दिया जला लें। दूसरों के घर के दरवाजे पर भी 2 दिए तिल के तेल के जलाने हैं। आपको बता दें कि जितनी देर भी आप निर्जला रहते हैं, हर पहर में आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि सुमेर जैसा पाप क्यों ना हो, यह सब के सब जलकर भस्म हो जाते हैं, चाहे वह स्त्री करे चाहे पुरुष करे। इसके लिए श्लोक भी है। सर्व पाप विनाशाय श्रद्धा दम समन्वितः मेरु मंदर मात्राधम स्त्रियां पुषाम चयत्कृतम। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस व्रत उपवास को करेगा तो मेरु मंदिर मात्राधम, मेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप हो तो भी वह जलकर भस्म हो जाते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है तो हर 3 घंटे में आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो अब बारी आती है रात्रि जागरण की। एकादशी में रात्रि जागरण की शास्त्रों में इतनी अद्भुत महिमा कही गई है कि इस वीडियो से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी वीडियो उस पर बनाई जा सकती है। अगर हम कम शब्दों में समझना चाहें तो हम कहेंगे कि दिया जलाकर जागरण करना चाहिए, भले ही वह दिया सुबह तक जलता रहे। वैसे जागरण का विधान तो पूरी रात्रि का है, किंतु जितना भी आप कर सके उस समय भगवान नाम जप कीर्तन के साथ, सत्संग श्रवण के साथ जागरण करना चाहिए। मूवी, टीवी सीरियल इत्यादि देखकर जागरण करना तामसिक प्रवृत्ति में आता है। तामसिक जागरण तो सभी लोग, बहुत सारे लोग करते ही रहते हैं, किंतु हमें सात्विक जागरण करना है। इसका हमें पूरा ख्याल रखना है। वैसे तो एकादशी से संबंधित सभी प्रकार के नियमों की जानकारी आपको मिल गई है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न एकादशी व्रत को लेकर है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। वीडियो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।